तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय वाइफ इज कल्टीवेटर के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो गाइस, ये वाली सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके ग्राफिक्स थोड़े सारे लो है, तो आपको इसको एडजस्ट करना होगा क्योंकि मुझे इसकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इसी वजह से मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज वाकई पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और वीडियो को लाइक करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि भाई आपको पसंद आ रही है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफी लंबी सीरीज है, तो बहुत सारी एपिसोड्स आने वाली हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में गर्ल्स हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है। बारिश हो रही होती है, आसमान के ऊपर से बिजलियां चमक रही होती हैं। यहीं पर हमारे हीरो के बारे में बताते हैं। हमारा हीरो कहता है कि मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी के एक कैपिटल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ। तुम्हारा हीरो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम हीरो माँ है। उसके फादर ने उसका नाम हीरो माँ रखा था। तो हीरो माँ कहता है कि ये यूनिवर्सिटी दुनिया के ऊपर जन्नत की तरह है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियां बहुत ज्यादा हैं। लड़के बहुत ही कम हैं, लेकिन लड़कियां ज्यादा हैं। तो यहीं पर हीरो माँ हमें स्टार्टिंग में ही सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लड़कियां इतनी ज्यादा हैं कि जहाँ पर तो एग्जांपल देता हूँ। वो कहता है कि एक बार मैं छत के ऊपर फ्यूजेस को चेक करने के लिए गया। जब मैं फ्यूजेस को चेक करने के लिए छत के ऊपर गया तो वहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। यानी कि यहाँ पर लड़कियां इतनी ज्यादा है कि लड़कियां यहाँ पर कोई गिरी पड़ी होती है। तो हीरो माँ यहाँ पर अपने कैरेक्टर के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये लड़की जो यहाँ पर बेहोश पड़ी है, इसका मेरे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। हालांकि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं किसी बेहोश लड़की के साथ तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकता। तो यहीं से हमें सीन 1 घंटे पहले का दिखाया जाता है कि 1 घंटे पहले हुआ क्या था। 1 घंटे पहले अचानक से बिजली चली जाती है, क्योंकि आसमान से बारिश हो रही है और साथ में बिजलियां चमक रही है। इसी वजह से बिजली चली जाती है। शायद फ्यूज उड़ गए हैं। सिक्योरिटी रूम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक मोटू सा अंकल होता है और उसके साथ हमारा हीरो माँ होता है। ये दोनों एक ही रूम में रहते हैं। तो हीरो माँ क्योंकि अभी यहाँ पर नया आया है इस यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए, तो जो मोटा अंकल होता है वो उसे कहता है कि फ्रेशमैन, चलो जल्दी से आओ, छत के ऊपर जाकर फ्यूजेस को चेक करके आओ। फ्यूजेस को चेक करो कि वहाँ पर क्या है। तो हीरो माँ उसे कहता है कि लेकिन यहाँ पर तो मेरी रेस्ट का टाइम है, क्योंकि मेरी तो छुट्टी हो चुकी है। मैं क्यों जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाने वाला। तो मोटू अंकल उसे कहता है कि जाओ, दफा हो जाओ, अपना मुंह बंद करो। तुम यहाँ पर न्यूबी हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। चलो जल्दी से जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं और उनकी बात को कैसे मानते हैं। तो हीरो जल्दी से अपने कपड़े पहन लेता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ, जाकर देख कर आता हूँ। आपको इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है अंकल, मुझे पता चल गया कि यहाँ पर मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। और यहाँ पर हमारा हीरो इस अंकल के बारे में बताता है कि वो कहता है कि ये अंकल ली है। अंकल ली, जब से मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने के लिए आया हूँ, तब से इन्होंने मेरे साथ बुरा ही व्यवहार किया है, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत ही सख्ती से पेश आते हैं और सारे के सारे काम मुझसे ही करवाते हैं। चलो छोड़ो इस बात को, चलो चलते हैं, जाकर फ्यूज को चेक करके आते हैं। तो हीरो वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है, अपने हाथ में टॉर्च पकड़ता है और कहता है यहाँ पर ये सारे का सारा इल्जाम तो मेरे ऊपर ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने स्कूल एग्जाम को पास नहीं किया। स्कूल एग्जाम को पास ना करने की वजह से मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ रही है, क्योंकि सोसाइटी में हम लोग बिना पैसे के तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो वो सीढ़ियां चढ़ते ऊपर की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाता है तो कॉरिडोर में काफी ज्यादा अंधेरा होता है। वो कहता है कि ये गर्ल्स की डॉर्मेटरी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, लगता है कि यहाँ पर कोई भूत वूत है। वो कहता है नहीं, यहाँ पर भूत वूत तो नहीं हो सकता। फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर से तो बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। पता नहीं ये लड़कियां कौन से साबुन के साथ नहाती हैं, इनकी तो पूरी गली से ही खुशबू आ रही है। अगर मुझे भी एक बार ये फार्मूला मिल जाए तो मैं भी उसी साबुन के साथ रोजाना नहाया करूँ। तो हीरो आगे की तरफ चलता जा रहा था और साथ ही कहता है मुझे लगता है कि ये सभी लोग यहाँ पर जो भी हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, तो सभी पढ़े लिखे लोगों के पास इतनी अच्छी खुशबू आती होगी। तो हीरो माँ यहाँ पर अपनी ख्वाहिश के बारे में बताता है। वो कहता है एक बार मैं यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमा लूँ, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके मैं पैसा कमाऊंगा और उसके बाद मैं वादा करता हूँ अपने आप से कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करूंगा, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियों की बॉडी से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद मैं हर दिन उसकी खुशबू को सूंघा करूंगा। इसी के साथ ही उसे आह की आवाज आती है। तो हीरो बहुत ज्यादा डर जाता है। हीरो कहता है ये क्या, ये आवाज कहाँ से आ रही है, कहीं कोई भूत तो नहीं है। तो वो कहता है जब से मैं बचपन से एक बच्चा था तब से मैं भूतों से बहुत ज्यादा डरता आ रहा हूँ। फिर साथ ही वो कहता है मैं यहाँ पर डर तो बिल्कुल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो मुझे जाकर चेक करना होगा। ऐसा ना हो कि ये सारी डॉर्मेटरी की लड़कियां भी डर जाएगा, वो चिल्लाती हूँ यहाँ से बाहर निकले तो मसला हो जाएगा। तो हीरो माँ जल्दी से भागता हुआ उस तरफ जाता है जहाँ पर उसे आह की आवाज आई थी। जल्दी से भागता हुआ एक रूम की तरफ जाता है। वो कहता है इस रूम से आवाज आ रही है। जैसे ही वो रूम को खोलता है तो वहाँ पर एक लड़का लड़की लगे पड़े होते हैं और वो लड़की उसे कह रही होती है प्लीज आराम से करो ना। तो लड़का उसे कहता हाँ मैं आराम से ही करूंगा, पर यहाँ पर शोर मत मचाओ, वैसे भी यहाँ पर रात के वक्त कौन ही आएगा। तो हमारा हीरो दूर से खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। बेचारा वहीं पर होना शुरू कर देता है और कहता है तो आज रात मैंने यहाँ पर जंगल में मंगल करते हुए चौथा कपल पकड़ा है। मैं पता नहीं क्या, हर बार जब भी मुझे इस तरह की आवाज आती है मुझे लगता है कि कुछ बुरा हुआ है, तो मैं भागता हूँ वहाँ पर जाता हूँ, लेकिन आगे क्या होता है कोई ठरकी वहाँ पर लड़की को लटाकर लगा पड़ा होता है। तो फिर साथ ही वो कहता है कि मैं किसी भी एजुकेटेड लड़की से शादी नहीं करने वाला, क्योंकि उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या मैं बता
पाऊंगा कि जो बच्चे पैदा होंगे वो मेरे होंगे या फिर किसी और के होंगे, क्योंकि ये सभी के सभी पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के बच्चे ये इस तरह के गंदे काम करते हैं। तो वो दरवाजा बंद करता है और बाहर निकलता और कहता है चलो गोली मारो इनको। मैं तो जाकर फ्यूजेस को चेक करता हूँ। तो फ्यूजेस को चेक करने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगता है। जैसे ऊपर की तरफ जाने लगता है इसी के साथ यहाँ पर हमारी हीरोइन को भी दिखाते हैं। हीरोइन का नाम ली मूजी होता है। तो ली मूजी ऊपर बैठी होती है और कल्टीवेट कर रही होती है, क्योंकि ये सारी की सारी ठंडर जो होती है, ठंडर ट्रैबुलेशंस होती है, वो कल्टीवेट करने की कोशिश कर रही होती है। तो ली मूजी ऊपर आसमान की तरफ देखती है ठंडर ट्रैबुलेशंस को और कहती है कि मैं ली मूजी आज यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके रहूंगी। एक बार मैंने यहाँ पर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के ब्रेक थ्रू कर लिया तो उसके बाद मैं नई कोर फॉर्मेशन कल्टीवेट बन जाऊंगी, जहाँ की मॉडर्न दुनिया में नई कल्टीवेटर बन जाऊंगी। बस यहाँ पर इस ब्रेक थ्रू की जरूरत है। ये हीवनली ट्रैबुलेशंस को अगर मैंने पास कर लिया तो ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। तो वो हीवन से कहती है चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। अपनी ठंडर ट्रैबुलेशंस को ऊपर से नीचे की तरफ गिराओ। तो ठंडर ट्रैबुलेशंस जो होती है वो तो गिर रही होती है। इसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है वो चलता हुआ ऊपर चला जाता है। वो जाकर दरवाजा खोलता है, क्योंकि वो भी छत की तरफ ही जा रहा था। उसे ऊपर से आवाज आती है। वो कहता है पता नहीं ये सभी लोग रूफटॉप के ऊपर क्या करने के लिए आते हैं, मुझे लगता है कोई चोर होगा। ऐसे वो दरवाजा खोलता है। इसी के साथ ही वो चिल्लाकर कहता है तुम कौन हो, तुम चोर कहीं के, चलो जल्दी से तुमने लड़कियों के जो भी अंडरवियर्स और उनके ब्रास चोरी किया वो जल्दी से यहीं पर रख दो, वरना मैं यहाँ पर पुलिस को बुला लूंगा। तुम चोर हमेशा ऐसे ही करते हो। तो हीरोमा जैसे वहाँ पर चिल्लाता है इसी के साथ ही ली मूजी का ध्यान भटक जाता है। वो देखता है, वो कहता है ये तो एक लड़की है। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है यानी कि हमारी ली मूजी जो होती है उसका ध्यान भटकने के साथ ही आसमान के ऊपर से ठंडर ट्रैबुलेशंस गिरती हैं और उसे वहाँ पर एक जोर का झटका लगता है। ठंडर ट्रैबुलेशंस बहुत ही बुरी तरह से उसके ऊपर गिरती हैं और वहाँ पर बेचारी बिजली में वहाँ पर बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तो हमारी हीरो माँ को अभी तक कल्टीवेटर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को यहाँ पर लाइटनिंग से हिट होता हुआ देख रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, क्या मैं जाकर उसको बचाऊं, लेकिन मैं कैसे बचा सकता हूँ। लेकिन ये लड़की हवा में उड़ कैसे रही है, क्या लाइटनिंग से हिट होने के बाद हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ली मूजी ठंडर अटैक की वजह से बेहोश हो जाती है और ऊपर से ग्राउंड के ऊपर धड़ाम करके गिरती है। तुम्हारा हीरो वहां जाकर उसके पास खड़ा हो जाता है। वो से पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन ली मूजी तो बेहोश होती है। तो हीरो माँ अपने पास से जवाब देते हुए कहता है ये किस तरह का बेवकूफों वाला सवाल है, मैं इस लड़की से पूछ क्यों रहा हूँ, क्या वो ठीक है। इतनी सारी ठंडर ट्रैबुलेशन, तो इतनी सारे ठंडर के साथ स्ट्रक होने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर ठीक हो सकता है, ये लड़की तो मर गई होगी। हमारा हीरो कहता है कि इस वक्त मेरे जहन में 3 चॉइसेस आ रही है कि मैं इस लड़की के साथ क्या कर सकता हूँ। वो कहता है सबसे पहले तो यह था मैं फ्यूजेस को फिक्स करने के लिए आया था, मैं फ्यूजेस को फिक्स करता हूँ, जहाँ से निकल जाता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर आया था। मेरे पास सेकंड ऑप्शन यह है कि मैं इस लड़की को उठाकर किसी होटल रूम के अंदर ले जाता हूँ, वहां पर जाकर इसको हील करता हूँ। हालांकि मुझे हीलिंग पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता कि हील कैसे करते हैं, क्योंकि मैं कल्टीवेटर नहीं हूँ। और तीसरे नंबर पर वो कहता है कि मेरे पास तीसरी चॉइस यह है कि मैं इसको सीपीआर देता हूँ। लेकिन साथ ही वो कहता है मैं इसको सीपीआर तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, क्योंकि दिन के वक्त मैंने मूली के पराठे खाए थे। तो हीरो माँ थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है चलो जो भी है, मैं यहाँ पर इसको सीपीआर देने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को इस तरह मरता हुआ तो नहीं देख सकता, मुझे इसकी हेल्प करना होगी। तो मूली के पराठों की स्मेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो अपना मुंह आगे बढ़ाता है, ली मूजी के मुंह के करीब ले जाता है और साथ ही उसके मुंह के साथ मुंह जोड़ता है, उसे सांस देना शुरू करता है। जैसे वो उसे सांस देना शुरू करता है उसी वक्त उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो कहता है ये क्या, मुझे कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कि मेरे पेट के अंदर कुछ जा रहा है। वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की का थूक मेरे मुंह के अंदर चला गया है। तो हीरो माँ कहता है कि इस वक्त मेरे पेट के अंदर ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि मेरा पेट अंदर से जल रहा हो, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, कहीं मूली के पराठे अंदर से रिएक्शन तो नहीं कर रहे। जबकि दूसरी तरफ वहीं पर हमारी ली मूजी को भी दिखाते हैं। ली मूजी वहीं पर अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। वो कहती है ये कौन सी जगह है, ये तो बहुत ही अजीब सी जगह है। मुझे इतना याद है कि मैं छत के ऊपर बैठी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही थी, ये वाली ट्रैबुलेशन मेरे साथ टकराई थी, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर साथ ही से वहां पर स्मेल आती है मूली के पराठों की। वो कहती है ये तो मूली के पराठों की खुशबू है। तो कहती है ये तो वैसी खुशबू है जैसे मेरी मॉम बनाया करती थी। वो भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है मॉम तुम कहाँ पा रहे हो, क्या ये मूली के पराठे तुमने बनाए हैं। लेकिन असल में तो ये हीरो माँ होता है। हीरो माँ ने उसके मुंह के साथ अपना मुंह जोड़ा होता है और साथ उसे अपनी सांस दे रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे। तो अब यहाँ पर आपका काम स्टार्ट होता है, तो चलो जल्दी से लाइक करना स्टार्ट करो। अगर वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दोगे तभी मुझे पता चलेगा ना कि भाई ये आपको पसंद आ रही है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। थैंक यू।